नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर जो है पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, साथ साथ मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे। तो यहाँ पर 10वां नंबर जो है आपका सेट आ चुका है। ऑलरेडी 9 जो है आपके मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का, साथ ही साथ जो है 10 नंबर जो है आपका हो चुका है हिंदी का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपके जो है 12/12/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है तो इसमें खाली स्थान है। उसके बाद बोला है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो ट्राई है उसके बारे में बात हो रही है, द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। मतलब ये क्या है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है, परिकल्पना संकल्पना यहाँ पर है, ट्राई के द्वारा दिया गया है कि जो है उसको करेंगे ना तो जो भी फ़ोन नहीं आते हैं आपके ऐड वाले की लीजिए ये वो मतलब मैसेज आते हैं वो सब बंद हो सकते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब या फिर परेशान न करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ट्राई की दोस्तों यहाँ पर स्थापना याद रखिएगा, ट्राई का जो स्थापना है वो 1997 में दोस्तों यहाँ पर हुआ है। ठीक है, और ये दोस्तों जो है संकल्पना जो ये वाली है डू नॉट डिस्टर्ब वाली, परेशान न करें वाली, तो ये 2017 में दोस्तों ये स्टार्ट हुआ, मतलब ठीक है। और ये जो है आपका जो ये इसमें संशोधन भी हुआ है ट्राई में, तो दोस्तों इसका जो है 2000 जो है इसमें संशोधन 2000 सन में हुआ था। कुछ पॉइंट्स जो कि आ सकते थे एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। किस अनुच्छेद का मतलब यह भी है, तो अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन इसका मतलब यह भी है। तो ये जो अनुच्छेद है दोस्तों ये आपका 14वां अनुच्छेद है या फिर 14 अनुच्छेद है। विधि के समक्ष समता जो है ये है, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर कोई स्त्री है कोई यहाँ पर पुरुष है तो जो है दोनों में अलग अलग जो है वो जो नियम है वो लगेगा। साथ ही साथ और यहाँ पर कोई मान लीजिए बच्चा है 6 साल का है तो आप जानते हैं कि वो उसका जो है नहीं माना जाता है, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। तो विधि की समझ समता है, लेकिन भिन्न भिन्न तरीकों में जो है भिन्न भिन्न तरीके से जो है यहाँ पर बर्ताव किया जाता है, उसका मतलब ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो अध्यादेश के बारे में राष्ट्रपति द्वारा है कौन सा इसमें से सही आपको बताना है। ए में बात हो रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। बी में बात हो रहा है संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से दोस्तों जो है 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाएगा। नहीं 3 नहीं, यहाँ पर 6 रखिएगा तो सही होगा, तो ये वाला गलत है, 6 सप्ताह के। तो दोस्तों यहाँ पर केवल ए सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि चित्रात्मक जो फाइल फोल्डर इसका जो चित्र बना रहता है, चित्रात्मक जो निरूपण होता है उसको क्या कहते हैं, आप सुने होंगे कई बार। तो हमारे मोबाइल में भी रहता है, कंप्यूटर में भी रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, आइकॉन कहते हैं। आइकॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, आइकॉन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है निष्कर्ष सही है। एक में क्या बात कर रहा है, 6 वर्ष के एक बच्चे ने क्या कर रहा है, 6 वर्ष का बच्चा ए है, बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी। ठीक है, एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है, तो दोस्तों ये किया है कि नहीं आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जिन लोगों को पता होगा। बिल्कुल ये कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है इतने कम उम्र के जो बच्चे हैं इनका जो है नहीं माना जाता है कि मतलब इनका जो है दुराशय है। ठीक है, दुराशय कैसे होगा, ये कुछ जानते ही नहीं है, तो इनको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, मतलब ये अपराध नहीं है, तो बिल्कुल ये वाला सही है। दूसरे में बात हो रहा है क्यू ने पी को जो है बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया, उसको बताया नहीं और नशीला पदार्थ जो है क्यू ने पी को खिलाया। ठीक है, उस नशीले जो पदार्थ है उसके प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों जो है क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने दोस्तों कोई अपराध नहीं किया है, तो बिल्कुल ये भी सही है, पी कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो नशे की हालत में था। और याद रखेंगे अपने से नशा नहीं करना है। ठीक है, ये कोई न जानते हुए कोई कुछ खिला देगा कुछ हो जाएगा, तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो है कोई अपराध इसने नहीं किया है। तो आपका जो है 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा।
नहीं तो आप लोग कहेंगे कि पी लिए थे इसलिए मार दिए, तो ये नहीं अपने से नहीं आप नहीं जानते रहेंगे, कोई कुछ डाल दिया, पिला दिया, खिला दिया, इसके कारण आपसे हो गया, तो यहाँ पर आप बच जाएंगे, लेकिन ये साबित होना चाहिए कोर्ट में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? कहाँ से जो है हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं पौधे, आपको बताना है। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो प्राप्त करते हैं पौधे वो मृदा जल से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, मृदा जल से प्राप्त करते हैं पौधे हाइड्रोजन। ठीक है, और भी जो चीजें हैं वो सब जो आपका CO2 हो गया, वो आपका जो है जो भी ये मृदा के जो खनिज तत्व हो गए ये सब आपको मिल जाता है, गैसों से जो है प्राप्त कर लेते हैं, CO2 हो गया, N2 हो गया आदि जो है। और आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण धूप के बाद जो है क्या करेंगे, वो बनाएंगे O2 जो हमारे लिए सही है, ऑक्सीजन और जो है आपका ग्लूकोज आदि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? चलिए, ए में क्या बात हो रही है, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% जो है विस्थापित जो लोगों की सहमति आवश्यक है, तो ये गलत है, यहाँ पर 80% होना चाहिए, तो ये आपका सीधे ही गलत है। बी में बात हो रहा है, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा जो है खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना का प्रावधान भी होना चाहिए, माने आवश्यक होना चाहिए। ये सही है कि लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं या फिर जो लोग उसके लिए आश्रित हैं तो वो कहाँ जाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन जरूर होना चाहिए, उसके बारे में जो है और चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा, और जो है वो कहाँ स्थापित होंगे ये सब का व्यवस्था भी करना पड़ सकता है, साथ ही साथ उसके लिए जो मुआवजा भी देंगे जितना जो है सरकार के हिसाब से रहेगा। बी यहाँ पर राइट आंसर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? देखिए, हिंद महासागर को लाल सागर भी कहते हैं, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाला आ जाता है एग्जाम में, तो स्वेज नहर याद रखिएगा, स्वेज नहर कृत्रिम रूप से दोस्तों जो है भूमध्य सागर से जो है जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इसका जो निर्माण है 1859 में दोस्तों जो है 59 में दोस्तों जो है 1859 में जो है फ्रांसीसी इंजीनियर जो है फर्डिनेल, जो नाम है इनका फर्डिनेल, इन्होंने दोस्तों जो है देख रेख में, इन्हीं के देख रेख में हुआ था। और याद रखेंगे स्वेज नहर की जो लंबाई है वो 162 जो है किमी ये लंबी है, और 60 मीटर जो है यहाँ पर चौड़ी है, 60 मीटर में चौड़ी है और किमी में लंबी है, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो गहरी है वो 16.5 जो है मीटर में गहरी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो शुरू की गई है वो 1800 जो है 69 से दोस्तों जो है इसमें जो है यातायात के लिए खोल दिया गया। ठीक है, 59 से शुरू हुआ, 69 मतलब 59 में बना और 69 से दोस्तों चालू हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में है, ये तो पता है आपको, और कहाँ से कहाँ तक निहित है ये आपको बताना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये है ये आपको बताना है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों ये आप 36 से 51 ने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो भी राज्य के लिए जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं ये सभी राज्य को निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ जो है ये जो न्यायालय में ये जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक जो कार्य मंत्रालय इसके केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो देखिए वही अभी भी हैं, तो मतलब कि उनको फिर से जो है वही बना दिया गया है। तो यहाँ पर जो थे वो थे नकवी जी थे, मुख्तार अब्बास नकवी जी। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यक जो है कार्य मंत्रालय, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मुख्तार अब्बास नकवी जी। नेक्स्ट बात करेंगे, गरीबी रेखा के नीचे के लोग का अनुपात खालिस्तान द्वारा अनुमानित किया जाता है, तो कब कैसे अनुमानित होगा? तो देखिए गरीबी रेखा के नीचे के लोग का जो अनुपात है वो लोगों की संख्या जितनी रहेगी, अनुपात कैसे निकालेंगे, जितनी रहेंगे उसके अनुसार निकलेगा ना, तो यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें 2010 में दोस्तों जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे वो 32.7% के करीब में थे, और जो प्रतिदिन 1.25 $US नहीं कमा पाते थे। अभी चेंज हो गया होगा, करंट की चीजें जब हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन जो पूछा था प्रीवियस ईयर में, स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दिया मिर्जा थी दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दिया मिर्जा, ए हो जाएगा। 2016 का करंट का ये क्वेश्चन है, और 2000 जो
प्रशिक्षु हैं उनको यहाँ पर जो है रखा गया था, प्रशिक्षण दिया गया था, जो स्कूलों में जा करके स्वच्छता के बारे में बताएंगे, जागरूक करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का दोस्तों क्या नाम है। भारत और भारत और अफगानिस्तान के साथ दोस्तों जो मैत्री बांध बना था और उसका नाम है सलमा। और जानते हैं कि अब अफगानिस्तान में क्या हो गया है, अब तो अलग ही सीजन उसका हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों जो बन करके तैयार हुआ था, याद रखेंगे कितने करोड़ का, ये 1700 करोड़ का दोस्तों ये बांध लगा था इसमें निर्माण में, और भारत ने दोस्तों ये पूरा खर्चा जो है वहन किया था। अब क्या होगा पता नहीं। ये बांध जो दोस्तों आपका 107.5 मीटर ऊंचा है, सलमा बांध नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रत्यस्फीति जो है, इसका अर्थ आपको बताना है। प्रत्यस्फीति जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो प्रत्यस्फीति जो है ये सरकार की ओर से दोस्तों एक मौद्रिक हस्तक्षेप है, जो कि जिसके माध्यम से सरकार जो है अपस्फीति का जो है सुविचारित वित्तक्रम करती है दोस्तों, करना होता है। अर्थात बात करें तो मुद्रा जो है विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है। इससे उबरने के लिए सरकार जो है कदम उठाती है, जिससे अर्थव्यवस्था जो है मंदी से उबारा जा सके अपनी अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट बात करेंगे 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी। 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री थी। देखिए उस समय का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, मेनका गांधी, उसके बाद जो है 2019 से स्मृति ईरानी हो गई है। तो आंसर जो आपका उस समय के अनुसार ये हो जाएगा, और 2019 से आपका जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। कौन सा इनमें से बताना है, जो कि जो है हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे जो बादल हैं उनका रास्ता जो है अवरुद्ध करता है, आपको बताना है। तो ये है गोबी रेगिस्तान है दोस्तों, गोबी रेगिस्तान। ठीक है, ये दोस्तों जो है गोबी रेगिस्तान है, ये दोस्तों आपका जो है मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया तक ये पूरा फैला हुआ है, और ये ठंडा मरुस्थल में से एक है, और 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर से नीचे भी इसका जो है तापमान रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे किस पौधे का पाश्चाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा पौधा है इनमें से जो पाश्चाघात और दोस्तों पाश्चाघात और दोस्तों यहाँ पर जो है मानसिक विकारों के लिए दोस्तों इलाज में उपयोग होता है। तो वो है आपका कुचला। याद रखिएगा कुचला जो है ये उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। इसे जहर, कजरा आदि भी कहते हैं गाँव में। और ये जो है पर्णपाती, यानी कि अगर बात करें तो मतलब पत्ती है, और ये पर्णपाती वृक्ष है दोस्तों। और जो है ये जो है भारत के दक्षिण पूर्व एशिया में और भारत में दोस्तों यहाँ पर जो पाया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकपाल दोस्तों एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में दोस्तों इसका अर्थ है आपको बताना है। लोकपाल दोस्तों एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है। तो लोकपाल यानी लोगों की देखभाल करने वाला। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है 2013 में दोस्तों जो है मतलब दिसंबर में, और जानते हैं कि ये जो है अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 2014 में जो है राष्ट्रपति की मंजूरी, तो मतलब कि साइन कह सकते हैं, मंजूरी दे दी या फिर साइन कर दिया। तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और उच्च अधिकारी और नेताओं आदि पर दोस्तों जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसका मतलब कि उस पर नजर रखना या जांच करना जो है इसका काम है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। इनमें से कौन है जो कि चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, इनमें से सभी लोग बताएंगे चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे कौन। तो देखिए इनको जो पुरस्कार भी मिल चुका है, सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंडी भट्ट जी। साथ ही साथ 2 और नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, श्रीमती गौरा जी और जो है कामरेड गोविंद सिंह रावत जी। ठीक है, इनमें ये लोग जुड़े हुए थे। तो ए बी किस में है, ए बी जो है आपके डी में है। राइट आंसर दोस्तों जो है आपका डी हो जाएगा। साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा, चिपको आंदोलन दोस्तों उस समय जो उत्तर प्रदेश था, अब तो उत्तराखंड हो गया है, तो दोस्तों वहां का जिला 1973 में हुआ था। ठीक है, तो वहां का जो जगह है उसका नाम है, जनपद जो है वो है चमोली। यहीं से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था। वृक्षों कटाई से संबंधित है ये, रोकने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन है राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
राष्ट्रपति के संदर्भ में पहले तो महाभियोग याद रखेंगे, अनुच्छेद जो है 61 में है। और कौन सा इसमें से सही है, तो दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्य को मत देने का अधिकार है, ये गलत है। दोनों सदन के यानी उच्च सदन, निम्न सदन यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन के जो है सदस्य जो है यहाँ पर मत देते हैं। साथ साथ बी में क्या बात किया गया है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त नहीं, यहाँ पर अक्षमता हो जाएगा, अक्षमता माने काम नहीं कर पा रहे हैं, तब यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ कदाचार करते हैं तब, तो दोनों के दोनों यहाँ पर गलत हैं, यानी आपके दोनों नहीं, ए बी दोनों नहीं, यानी ए बी दोनों नहीं, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, आयकर अधिनियम में दोस्तों खालिस्तान है, एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को देता है। यह प्रमाणित करता है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। आपको बताना है कौन सा फॉर्म है, ये बताइए। तो दोस्तों जो है ये फॉर्म 16 होता है। फॉर्म 16 दोस्तों जो है आयकर अधिनियम में फॉर्म 16 एक जो है प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। चींटियों का हमला होता है, बहुत ही आसान सा तरीका है, घरेलू कर सकते हैं, हर घर में रहता है या फिर दुकान पे आराम से मिल जाता है। कपूर का दोस्तों यहाँ पर जो है प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और इसकी गंध से जो है चींटियां भाग जाती हैं या फिर चली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष जो है 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोगों ने जलियांवाला बाग में दोस्तों लोग जो है इकट्ठा हुए थे, विरोध कर रहे थे। तो दोस्तों जो है 1919 में क्या हुआ था, एक और चीज याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल जो है आपका 1919 में दोस्तों जो है यहीं पे लोग जो है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों मतलब दोनों लोगों का जो है गिरफ्तारी हुआ था। इन्हीं के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने दोस्तों जो है गोलियां यहाँ पर चलवा दी। 13 अप्रैल का डेट याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है काफ़ी आदमी जो है मारे गए, कुछ लोग कूद गए इधर उधर, मतलब बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 80 के 1 की बात हो रही है के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। राज्यसभा की संरचना में क्या निहित है ये बताना है। ए में बात हो रहा है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, बी में बात हो रहा है राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम जो है 238 प्रतिनिधि। तो जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका जो भी दिया है 12 सदस्य और राज्यसभा के जो 238 एंड टोटल मिला करके बात करेंगे तो 250 जो है होते हैं। तो अगर बात करें ए बी दोनों के दोनों जो है आपके सत्य हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और 238 ही है और वहां पर 12। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है। कौन सा इसमें से कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य करेगा। ठीक है, बताइए। तो देखिए भू राजस्व जो है एक ऐसा कर है जिसकी वसूली जो है सिर्फ राज्य करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी जो है आपके राज्य सरकार जो है प्रत्यक्ष कर जो है राज्य सरकार का है, याद रखिएगा। कृषि पर आय कर ये है, साथ साथ जो है व्यवसाय कर है, पथ कर है, अचल संपत्तियों पर कर है, ये सब है। ठीक है, और दोस्तों जो व्यक्तियों और जो कंपनियों की जो संपत्ति है पूंजीगत मूल्य पर कर, आयकर और जो अधिभार, सीमा शुल्क इत्यादि जो है ये सब आपके केंद्र के कर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में दोस्तों जो है पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। पहले कवि के रूप में किसको श्रद्धेय माना जाता है, पहले कवि बताइए भारत में। तो जो है भगवान वाल्मीकि जी भी कहते हैं और वाल्मीकि जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जानते हैं कि ये जो है स्नान करने गए थे और वहाँ पर एक बहेलिये ने जो है 2 हंसनी के जो जोड़े को मार दिया था, उसमें से एक तड़प तड़प के मर गई थी। तो उनके मुख से कुछ ऐसी चीज़ें निकली, और जिन लोगों को याद होगा भैया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वो एक जो है कविता बन गया, एक जो है मतलब पहली बार जो है किसी के मुंह से ऐसा कुछ निकला था।
तो श्रद्धेय कवि इन्हीं को माना जाता है। रामायण जैसे महा भगवान का जो है यहाँ पर इन्होंने जो है ग्रंथ लिखा है रामायण। और दोस्तों यहाँ पर जो वेद व्यास जी महाभारत लिखे हैं, याद रखिएगा। और जो ये कल्कि अवतार जो है, आप जानते हैं कि कल्कि अवतार जो है भगवान विष्णु का लास्ट अवतार है कहते हैं, देखिए माना जाता है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि जो है भगवान विष्णु का लास्ट यही अवतार है, यही जो है कलयुग से लोगों को सतयुग में ले जाएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कल्कि अवतार हो चुका है इसी टाइम, कई लोग कहते हैं कई लाखों साल बाद आएगा, तो ये सब विवाद का विषय है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपका डी में जो आपका दिया है तोल कपियर जो है, ये जो है तमिलनाडु में दोस्तों जो है एक ग्रंथ इन्होंने जो है रचना किया था, तोर कपियम लिखा था, ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कौन सा विषय है इनमें से राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, आपको बताना है। तो 7वीं अनुसूची में आप जानते हैं बदला गया है आपका राज्य, केंद्र और जो है समवर्ती। तो यहाँ पर जो है बाजार और मेले जो हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। जो है राज्य मेले दोस्तों जो है सॉरी जो बाजार मेले हैं ये आपके आ जाएगा। अर्थात अगर बात करें तो इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है या फिर जो चीज़ें हैं, शक्तियां हैं, वो जो है राज्य के पास हैं। इसके अतिरिक्त बात करें जो आपका कृषि कारागार दिया हुआ है, मतलब कृषि हो गया, कारागार हो गया, भू राजस्व हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया, या फिर स्थानीय स्वशासन हो गया, सिंचाई हो गया, ये सभी जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में हो सके तो पूछा जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा दोस्तों एक प्रदेश था, मैंने किसके अधीन था बता सकते हैं, कौन सा प्रदेश था। तो भारतीय सेना के आजाद कराने से पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश था, ये पुर्तगाली वहां पर बैठे हुए थे भैया। और ये जो है 19 दिसंबर जो है 1961 को दोस्तों जो है भारतीय सेना जो है गोवा, दमन द्वीप और दमन और द्वीप दोस्तों भारतीय संघ में दोस्तों विलय कराने के लिए ऑपरेशन विजय, याद रखिएगा विजय भैया, चलाया गया। उसके अनुसार जो है मतलब उसी के थ्रू जो है ये आज़ाद करा लिया गया, ठीक है। और दो ही दिन में इन्होंने जो है अगले दिन ही ये आत्मसमर्पण कर दिए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों जो है 30 मई जो है 1987 को दोस्तों जो है गोवा भारत का जो है 25वां राज्य बन गया। 1987 में मैंने आज़ाद हो गया था, आप जानते हैं। उसके बाद अलग अलग राज्य बनाया जा रहा था भाषा उषा के आधार पर, जैसे बनाया जाता। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, खालिस्तान है सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समिति और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक, माने कौन अभिरक्षक है। तो देखिए सदन के जो भी पीठासीन जो अधिकारी हैं वही होंगे, जैसे कि लोकसभा में पीठासीन अधिकारी जो है लोकसभा अध्यक्ष हो जाते हैं, और राज्यसभा में दोस्तों यहाँ पर सभापति हो जाते हैं। तो ये जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है उत्तरदायी या जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, देखिए क्या कह रहे हैं ये, एक तो ऑप्शन ही गायब हो गया भैया। चलिए 3 में से ही आंसर है, बताइए क्या कहा जाता है दोस्तों। विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में जो अंतर से लाभ लेने को दोस्तों कहते हैं अंतर पणयन कहते हैं दोस्तों। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अंतर पणयन कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक जो है संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब दोस्तों क्या कहा जाता है। जो संविधान सभागृह था उसको अब क्या कहा जाता है। पहले तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर को जो है क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अस्थायी जो है यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। और इसके 2 ही दिन बाद जो है 11 जो है दिसंबर 1946 को जो है स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो संविधान सभागृह है अब उसको क्या कहते हैं, ये पॉइंट पूछ लिया है। तो संविधान भवन का केंद्रीय कक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। संविधान सभागृह को दोस्तों आप कहते हैं संसद का, दोस्तों यहाँ संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है। इनमें से कौन सा है जो कि संरचनात्मक जो बेरोजगारी है उसके लिए सबसे कम जो है कारण माना जाता है।
तो सबसे कम कारण इसमें माना जाएगा, संरचनात्मक के लिए बात हो रही है, ठीक है, आबादी या फिर जनसंख्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सबसे कम माना जाता है क्योंकि संरचनात्मक बेरोजगारी संस्थागत विकास के लिए जो विकास है उसका अभाव या फिर आधारभूत संरचना के विकास के दोस्तों जो अभाव का परिणाम मानी जाती है, ठीक है। साथ ही बात करें साथ ही साथ तो इसके कारणों में दोस्तों रोजगार के अवसर की कमी, नौकरियों में नौकरी का जो हस्तांतरण है या फिर प्रौद्योगिकी अवनयन आदि जो है ये कारण है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, माना जाता है जनसंख्या। नेक्स्ट बात करेंगे आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, ठीक है, वो आपको बताना है। ए में बात हो रहा है चुनाव आयोग की अधिकारी जो है यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किमी के भीतर मतदान केंद्र मिल जाए, मतलब मिले 2 किमी के अंतर्गत जो है जो भी मतदान देने वाला है उसको जो है मतदान केंद्र मिल जाए, ये सुनिश्चित करते हैं। तो ये बिल्कुल ही राइट है। बी में बात हो रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक दोस्तों जो है मतदाताओं का भार न उठाना पड़े, ये भी सही है। दोनों के दोनों राइट हैं, याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। किसने दोस्तों जो है कौन से अधिनियम ने जो है यहाँ पर जो द्विसदनीय जो है विधायिका लागू की? तो याद रखिएगा 1919 यानी भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 जो है इसने जो है पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। इसके तहत दोस्तों केंद्र में अब 2 सदन, पहला राज्य परिषद तथा दूसरा जो है केंद्रीय विधानसभा की जो है स्थापना की गई। इसमें राज्य परिषद में दोस्तों सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 60 और दोस्तों केंद्रीय विधान जो आपका सभा था उसमें जो है 145 सदस्य थे, ठीक है। तो ये दोनों सदस्यों भी याद रखिएगा, मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया लेकिन इतना डीपली नहीं पूछेगा। नेक्स्ट बात करेंगे किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? किसको कहा जाता है जनहित याचिकाओं की जननी? जिन्होंने क्या किया है 100 से भी अधिक जो है जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें प्रमुख जो है प्रख्यात जो है भागलपुर अखफुड़वा कांड तथा विचाराधीन जो कैदी हैं इनका मामला। तो देखिए कहते हैं पुष्पा कपिला हिंगो रानी को, हिंगो रानी याद रखिएगा ऑप्शन में आएगा जरूर, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि 40,000 जो है के लगभग में या फिर इससे अधिक के आसपास 40,000 का आंकड़ा याद रखिएगा विचाराधीन कैदी थे, मतलब उसके बारे में फैसला ही नहीं हुआ था, उनको ठूसा गया था जबरदस्ती जेल में। तो उनके लिए इन्होंने काफ़ी यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी और उस समय का मतलब जो भी इनकी जो मृत्यु हुई है उसी समय का करंट था, इसलिए पूछा है। 31 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि पहली शादी का रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। और दोस्तों हालांकि इससे दूसरी जो शादी वो अमान्य नहीं होगी, मतलब दूसरी शादी भी कटेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर दंडनीय अपराध जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा ये मामला है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। देखिए जो फैसला सुनाया गया था 10 मई 1995 का दोस्तों जो है फैसला है। साथ साथ जो ये मामला ही है सरला मुदगल बनाम भारत संघ, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने बात किया कि जो है पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी दंडनीय अपराध है, लेकिन दूसरी जो है अमान्य नहीं मानी जाएगी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे किस वर्ष दोस्तों भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? इनमें से कौन से वर्ष जो है भारतीय वन सेवा थोड़ा लेट है, तो यहाँ पर याद रखिएगा वन सेवा की जो स्थापना हुआ है ये 1966 में दोस्तों यहाँ पर हुआ है, 1966 में दोस्तों हुआ है। और ये अखिल भारतीय सेवा अधिनियम जो 1951 है उसी के तहत ही हुआ है। तो याद रखेंगे अगर यहाँ पर अधिनियम पूछे तो 51 और कब हुआ है तो 1966 याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, माने आरटीआई की बात हो रही है 2005, ठीक है, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको मानेंगे जो समय दिया उसके अनुसार अगर ये नहीं देते हैं तो उसको मानेंगे मानित अस्वीकृति, माने आप नहीं देना चाहते हैं, या फिर मानित अस्वीकृति मान लेंगे कि आप अस्वीकृति कर दिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये
प्रथम जो है राज्यसभा का दोस्तों गठन किस वर्ष हुआ? राज्यसभा का गठन, प्रथम राज्यसभा का गठन याद रखिएगा 3 अप्रैल जो है 1952 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो है राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और जो लोकसभा है उसको निम्न सदन कहते हैं। सदस्यों का जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष का दोस्तों। और जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष दोस्तों जो है क्या होते हैं कि जो है 1/3 जो है सदस्य जो है अवकाश जो है धारण करते हैं। नेक्स्ट मतलब दूसरे अब आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इस यातायात संकेत, लास्ट क्वेश्चन ये है, जो आपका ट्रैफिक सिंबल दिया है इसका अर्थ क्या होगा, ये इसका मतलब क्या होगा? इस यातायात संकेत का आपको बताना है अर्थ। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, गिव वे, यानी कि होता है रास्ता दें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 40 क्वेश्चन हमने लिया जो कि पुराने पेपर में पूछे गए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए।